रिदम लिफ्ट की तरफ आया कि अचानक से उसे कुछ याद आया। वो जोर से चिल्लाया, वॉचमैन, सिक्योरिटी, जल्दी आओ। रिदम की आवाज इतनी तेज थी कि आप पास सभी लोगों ने सुन लिया था। विराट ने दूसरी लिफ्ट की ओर इशारा करके कहा, खोलो ऐसे जल्दी। सभी लोग लिफ्ट को खोलने लगे। बहुत मुश्किल के बाद लिफ्ट का गेट खुल गया था। गेट खुलते ही सबसे पहले रिदम ने अंदर देखा। रिद्धि लिफ्ट के अंदर पड़ी हुई थी, बेहोशी की हालत में। रिद्धि को देख सभी लोग अंदर आए। रिदम ने भागकर रिद्धि के सिर को उठाकर अपनी गोद में रखकर बोला, रिद्धि, रिद्धि उठो। रिदम ने उसे कई बार उठाने की कोशिश की पर वो अभी उठ नहीं पाई। रिदम ने रिद्धि को नब्ज टटोली तो पाया कि उसकी सांसें बहुत धीमी चल रही थी, उसके होंठ नीले पड़ गए थे और उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था। रिदम ने जोर से कहा, जल्दी से रोहन या आरव को बुलाओ, फास्ट। जल्दी ही रोहन भागता हुआ नीचे आया और रिद्धि को रिदम की गोद में देखकर कुछ कहने वाला था, लेकिन रिदम ने उसे जल्दी से कार बाहर निकाल कर लाने को कहा। रिद्धि बेहोशी। रिदम अपनी बाहों में रिद्धि को उठाकर बाजार आया और गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल लाए। हॉस्पिटल आते ही डॉक्टर ने तुरंत रिद्धि को अटेंड किया और उसको इन्वेस्टिगेशन करने लगे। दूसरी तरफ रिदम की हालत खराब हो रही थी। उसके माथे पे पसीने की बूंदें साफ साफ दिखने लगी। डर से चेहरा डाक हो गया था। अंदर रिद्धि का इलाज चल रहा था तो बाहर रिदम की धड़कनें तेज हो रही थी। रिदम को परेशान देख आरव बोला, कुछ नहीं होगा भाभी को, भाई आप चिंता मत कीजिए। बहुत देर से पीछे खड़े आरव ने जब रिदम की बात सुनी तो वो अपने आप को रोक नहीं पाया बोलने से। रिदम ने उसे कुछ न कहा, जाकर दूसरी तरफ बैठ गया। रिद्धि काफी देर सांस ठीक से न ले पानी की वजह से उसका बीपी बहुत ज्यादा लो हो गया था। उसकी सांसें धीमी हो गई थी। डॉक्टर अपने काम में लगे हुए थे। आरव की नज़र सिर्फ और सिर्फ रिदम पे थी और रिदम की नज़रें अंदर बेहोश पड़ी रिद्धि पे। रिदम को परेशान देख वापस से आरव रिदम के पास आया और आराम से बोला, कुछ नहीं होगा भाभी को, भाई आप चिंता मत कीजिए। आरव ने रिदम से आराम से कहा। वो अपने आप को रोक नहीं पाया बोलने से। रिदम ने पीछे मुड़कर देखा। रिदम की आंखों में आज सच में रिद्धि के लिए प्यार और परवाह दोनों एक साथ दिख रहे थे, जो रोहन और आरव दोनों ने देखा। थोड़ी देर वो तीनों वहां चुपचाप बैठे रहे। फिर वहां डॉक्टर आए और बोले, मिस रिद्धि अब ठीक है, बस उनका बीपी भी नॉर्मल हो जाए तो वो खतरे से बाहर होंगी। रिदम बोला, डॉक्टर वो कब तक होश में आए जाएगी? डॉक्टर बोले, चिंता मत करो, बस थोड़े शॉक की वजह से बेहोश है पर जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। रिदम, आरव और रोहन तीनों वहां बैठे रहे। 12 बजे के आसपास रिदम बोला, आरव बार बार घर से फोन आ रहा है, कब तक झूठ बोलेंगे? तुम घर जाओ, अगर सुबह तक ये ठीक नहीं हुई तो तुम घर बता देना। आरव बोला, लेकिन भाई भाभी। वो इतना ही बोला कि रिदम ने कहा, मैं हूँ उसके पास, तुम जाओ घर और अभी किसी से कुछ मत कहना, जैसे अब तक कहा वही बताना कि कल के लिए कुछ जरूरी अरेंजमेंट कर रहे हैं। आरव किस न बोला चुप हो गया था। रिदम ने अब रोहन को भी जाने को कहा। रोहन ने जाने से साफ मना कर दिया। बहुत कहने पे भी रोहन नहीं गया तो आरव अकेला ही घर चला गया। रिदम और रोहन दोनों वही लगे सोफे पे आधे से ज्यादा लेटे हुए थे। रिदम को बार बार रिद्धि की बेहोश होते हुए शकल याद आ रही थी। रिदम ने बगल में लेटे हुए रोहन को ठीक से सोफे पे पूरा लिटाया और रिद्धि के पास आया। वैसे तो वहां अलनस पहले से ही थी पर फिर भी रिदम अंदर आ गया था। आते ही उसने बेहोश रिद्धि को देखा। वो उसके पास आया। रिद्धि के गालों पे आंसू सूखे हुए थे, आंखों का काजल फैलकर गालों पे आ गया था। रिदम को रिद्धि को इस तरह देखकर पता नहीं क्यों बहुत बेचैनी हो रही थी। वो वही रिद्धि के पास बैठ गया और उसके सिर पे हाथ फेरने लगा। पूरी रात बीत गई थी। रिदम रिद्धि के पास ही बैठा रहा था। सुबह के 5 बजे नज अपनी ड्यूटी ऑफ करके चली गई और दूसरी नज आने को थी। रिद्धि ने भी इसी बिक थोड़ा हरकत की। वो हल्के से हिली जिससे रिदम की नींद खुल गई। रिद्धि होश में आ रही थी धीरे धीरे, पर होश में आते ही उसे वही सीन याद आ रहा था जिससे रिद्धि खुली आंखों से भी डर कर रोते हुए कहने लगी, प्लीज खोलो, कोई प्लीज कोई तो सुन लो, मुझे डर लग रहा है। कोई है क्या? हेल्प मी। रिद्धि अभी भी सदमे में होने की वजह से उसी चीज को अपने आसपास महसूस कर रही थी। रिदम ने उसे कंधों से पकड़ा और उसे हिला के होश में लाने की कोशिश की, पर रिद्धि अभी भी रोए जा रही थी। रिद्धि को कुछ भी होश नहीं था और रिदम को रिद्धि को चुप कराने का कोई तरीका समझ नहीं आ रहा था। यकायक रिदम ने रिद्धि के चेहरे को अपने हाथ ही में लिया और उसके डर से कांपते होंठों पे अपने होंठ रख दिए। रिदम रिद्धि को डीप किस करने लगा जिससे रिद्धि अपनी चेतना में वापस लौटी।
वो आसपास देखकर रिदम को खुद के इतने करीब देखकर उसे खुद से दूर करने लगी, पर रिदम ने उसे बहुत टाइट हक किया हुआ था। इस वजह से वो रिदम से अगल नहीं हो पाए। बहुत देर बाद रिदम ने उसे छोड़ा। तब तक रिद्धि होश में आ चुकी थी और नस भी अपनी ड्यूटी पे आ चुकी थी। रिदम और रिद्धि दोनों ही नजरें नहीं मिला रहे थे। फिर भी रिदम ने हिम्मत करके रिद्धि को बताया कि बेहोश होने के बाद उसे हॉस्पिटल लेकर आए थे। आज इतने दिनों बाद पहली बार रिदम रिद्धि से इतने आराम से बात कर रहा था, तो रिद्धि भी उसे ऐसे देख रही जैसे ये कोई सपना हो। वो दोनों एक दूजे को देख रहे थे, तभी राउंड पे आए डॉक्टर ने आकर रिद्धि को चेक किया और उसके बाद बोला, एवरीथिंग इज ऑल राइट मिस। इतना कह के डॉक्टर रिदम को देखने लगा, क्योंकि इस डॉक्टर को नहीं पता था कि रिद्धि कौन है। रिदम ने बिना रिद्धि को देखे डॉक्टर से कहा, मिस नहीं, मिसेज रिद्धि रिदम खुराना। डॉक्टर बोला, ओके सर, वैसे अब आपकी वाइफ पूरी तरह ठीक है, आप इनको घर ले जा सकते हो। रिदम ने हाँ में गर्दन हिलाए और डॉक्टर से बोला, डॉक्टर कुछ बातें मैं प्राइवेट ही रखता हूँ, तो प्लीज आप भी। डॉक्टर रिदम का मतलब समझ गया था कि उसे बाहर जाकर किसी को भी रिद्धि के बारे में नहीं बताना था, तो डॉक्टर ने भी यस कहा। रिद्धि रिदम के मुंह से अपने लिए ये सुनकर मन ही मन आश्चर्य से बोली, इस नीम चढ़े करेले को क्या हुआ? एक तो खुद ही मुसीबत मत डालता है, फिर खुद ही ठीक करने भी आ जाता है, और ये इस टाइम यहाँ है, तो इसका मतलब ये पूरी रात यही था। रिद्धि मन ही मन खुद से सवाल कर रही थी, तो रिदम बोला, दिमाग पे जोर मत डालो, अभी ठीक हुई हो। और हाँ, मैं पूरी रात यही था। रिदम रिद्धि से आज नॉर्मल बात कर रहा था, तो रिद्धि भी कुछ न बोली, चुप हो गई थी। रोहन अंदर आया तो देखा रिद्धि अब ठीक है। वो रिद्धि को देखते ही बोला, अब कैसी हो भाभी? आई एम सॉरी भाभी, मैं सोता रह गया, वो तो मुझे नर्स ने जगाकर बताया कि आपके पेशेंट्स को होश आ गया। रिद्धि कुछ बोलती उससे पहले ही रिदम बोला, तेरे जैसे अटेंडर अगर सोने को ही आते हैं तो पेशेंट तो आधा वैसे ही ठीक हो जाएगा। रिदम की बात सुनकर रोहन का मुंह खुला का खुला रह गया, पर वो बोला, क्या मतलब तेरा? वैसे अभी मेरा तुझे लड़ने का मूड नहीं है, तो मैं अभी भाभी से ही बात करूंगा, तू जाकर डिस्चार्ज पेपर रेडी करवा। रिदम ने गुस्से में उसे देखा और वहां से चला गया। रोहन रिद्धि से बात करने लगा। रिद्धि रोहन से बोली, सर एक बात सच सच बताना, कहानी के पार्ट बड़े देना चाहती ही, लेकिन कहानी में थोड़ा थोड़ा रोज एडिटिंग करनी होती है, कुछ बदलाव भी करने होते हैं स्क्रिप्ट में, तो इसलिए जितना चेंज कर पाती हूँ उसी हिसाब से एपिसोड रेडी कर पाती हूँ। कोशिश करूंगी कि कहानी को लोग एडिट करके डाल सकूं।